हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। हम लाए हैं आप लोगों के लिए 1 से 30 नवंबर तक जो भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो 150 प्लस यानी कि 150 प्लस वन लीनियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में किसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? ट्रेविस हेड को चुना गया है। ट्रेविस हेड कहाँ के प्लेयर हैं, किस देश के? तो ऑस्ट्रेलिया देश के प्लेयर हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो 54वें जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। हाल ही में भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य के बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया है? इसका राइट आंसर है सिक्किम राज्य के बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सेनिस प्लासियोस ने जीता है। हाल ही में SBI किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? तो सिंगापुर और अमेरिका दोनों देशों में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? नीरज चोपड़ा को चुना गया है। आगे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर कौन रहे हैं? तो शिवनादर रहे हैं। किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो भारत के प्लेयर हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 4 बार 5 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। ये भी भारतीय क्रिकेटर प्लेयर हैं। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू होगी? तो 1037 स्टेशनों पर चालू होगी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये सभी दिवस याद रखेंगे। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी है, उसको भी उसी के रूप में ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। हाल ही में बीकानेर वाला के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हुआ है? केदारनाथ अग्रवाल का। उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। पूसा 2090 निम्न में से किस फसल की किस्म है? चावल की किस्म है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो श्रीलंका देश के पूर्व क्रिकेटर हैं मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपोलिनारिस डिसूजा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने LOC और LAC पर तैनात करने के लिए किस देश से 4 हर्मेस 900 ड्रोन खरीदा है? इसका राइट आंसर है इजराइल। हाल ही में भारत और अमेरिका के 5वें 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनाने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में। भारत और किस देश की नौसेना के बीच उत्तरी की खाड़ी में वोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया है? भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाने के बाद
किस देश को एक नया द्वीप मिला है? तो जापान देश को एक नया द्वीप मिला है। किस भारतीय नवाचार को अर्थशॉट पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो S4S टेक्नोलॉजी को। किस शहर में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में दीपावली के दिन 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेविड कैमरन को। विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को अपने 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद एक अपील दायर की है? तो कतर देश को। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है? तो प्रलय जो किस तरह की मिसाइल है वो है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मत से अलीगढ़ का क्या नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? हरिगढ़। ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है? श्रीलंका को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन कहाँ किया गया है? लंदन में आयोजित किया गया है। अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो सचिन रविंद्र को चुना गया है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनटस की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश। साइलेंट कन्वर्सेशंस फ्रॉम मॉर्गन्स टू द सेंटर ट्रिबल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? UNDP के द्वारा। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है? साब। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो प्रलय। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। 2023 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम है। किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री। पहली बार म्यांमार और रूस देश के बीच मारूमैक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? अंडमान सागर में। किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है? ओडिशा में। भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है हितेश कुमार S मकवाना को। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो मुंद्रा पोर्ट। भारत ने किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट राफाल M खरीद की प्रक्रिया शुरू की है? फ्रांस देश से 26 राफेल जेट खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? गुजरात राज्य। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा को। हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। ये है श्रीलंका के प्लेयर। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा और अंतिम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज का नाम क्या है? INS सूरत। EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? नई दिल्ली में।
किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है आरबीआई को। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो सारंग देव को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 26 राफेल जेट समुद्री जेट जो है खरीद की प्रक्रिया शुरू की है? अभी हमने बताया, फ्रांस से। नवंबर 2023 में अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली में। पारुमला पेरुनल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। भूटान ने किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो भूटान ने चीन देश के साथ की है। मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है? राकेश पाठक के द्वारा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? टी पद्मनाभन को। भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर को। किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? कर्नाटक राज्य में। भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो रूस देश के साथ। किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण मधुकर को। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? क्विंटन डिकॉक। किस राज्य में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया? तो केरल में। सीबीएसई किस देश में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? यूएई में। किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ओडिशा राज्य सरकार। ओडिशा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। किसे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणबीर कपूर को। किस देश की सेना द्वारा मिनटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अमेरिका के साथ। अमेरिका देश की सेना द्वारा। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? नेपाल देश के बीच। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? नई दिल्ली में। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? गुजरात राज्य में। हाल ही में आईसीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए किस क्रिकेटर पर 6 साल का बैन लगाया है? मार्लोन सैमुअल्स के खिलाफ। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, जो कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की? आईआईटी रोपड़। जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो लाइबेरिया देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। 2024 में पुरुषों का अंडर-19 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। किस देश में आसियान भारत मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है? इंडोनेशिया में। किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूद दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान देश ने। 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 26 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? अयोध्या में। 37वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? श्री हरि नटराज को। LAC तेजस विमान उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं।
नोवादेंग संगीत मेढक एक नई खोजी गई प्रजाति है जो किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है वज्र प्रहार अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? भारत और यूएसए के बीच। जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए शीर्ष पर रहा है। जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा? विराट कोहली का। विराट कोहली 50 शतक लगा चुके हैं, उसी के उपलक्ष्य में वैक्स म्यूजियम में जो है वैक्स स्टैचू लगेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किए गए मंथली न्यूज़लेटर को क्या नाम दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। लग्जमबर्ग यूरोपीय देश है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। IFFI के समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? माइकल डगलस को। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीरदास बने हैं। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो कोझिकोड शहर को। यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर नाम दिया है? तो ग्वालियर को। वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहिन अफरीदी बने हैं, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। 1 नवंबर 2023 को भारत के कितने राज्यों में अपना स्थापना दिवस मनाया है? 8 राज्यों ने मनाया है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भूटान बना है। साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? नंदिनी दास को। योगी आदित्यनाथ जी जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? अयोध्या में। रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिहान तल्या जो कि बैंगलोर के हैं। ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? पनामा, अल्बानिया और कैमन आइलैंड्स को। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा जारी की गई है। कैलिस कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया है? तो ब्राजील देश ने। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है और विराट कोहली का जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया जा रहा है? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने गाजा प्रस्ताव की मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव किस देश द्वारा तैयार किया गया है? तो जॉर्डन देश द्वारा। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिटेन देश में। दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा बोलीविया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है? कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक जीते हैं। फ्रांसीसी सरकार की ओर से
सेवलियर डांस एल आइड्रेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? 29 अक्टूबर को। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्ति कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनाने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? तो रितिका हुड्डा है। बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है हरियाणा राज्य ने। किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य के। अन्न महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। नीलाव कुदचा सिमंगल निम्न में से किसकी आत्मकथा है? एस सोमनाथन की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एमएस धोनी को। भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक, अभी हमने हाल ही में बताया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? अल्बानिया देश को। किसने रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? जगदीप धनखड़ ने। अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया है? यमन देश से टकराया है। किसने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता देश के लिए आवेदन किया है? पाकिस्तान देश ने। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? केरल राज्य के पर्यटन मिशन को। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का पुरस्कार बुकर पुरस्कार किसने जीता है? पॉल लिंच ने जीता है। किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? पाकिस्तान देश के क्रिकेटर। अभी हाल ही में बाबर आजम भी ने बाबर आजम जो थे वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और उन्होंने तीनों फॉर्मेट यानी कि T20, वनडे और टेस्ट से कप्तानी का संन्यास ले लिया है। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। नम्मा कम्बाला जो प्रतियोगिता होती है ये भैंस रेस प्रतियोगिता होती है। क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 27 नवंबर को इनमें से किसकी जयंती मनाई जाती है? गुरु नानक की। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो डायना एडोलजी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे 150 प्लस यानी कि 150 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नवंबर माह के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और तैयार कर लें, जिससे आने वाले सभी एग्जामों में आप लोग सफल हों। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।